दोस्तों स्वागत है आज हर एक उस शख्स का जिसने डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया घर से उठकर आने का जयपुर में। और मेरे को मालूम है बहुत सारे लोग 500 किलोमीटर दूर से आए हैं। मैं स्वागत करता हूं हर एक उस इंसान का जिसने आज फैसला लिया जिंदगी में इतिहास बनाने का। उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज आपने देखा होगा आपकी एंट्री पास पे क्या लिखा था, सामने क्या लिखा हुआ है। आज क्या होने वाला है, जश्न। आज दिन है जश्न का, एंजॉय का, मस्ती का, खुशी का, सेलिब्रेशन का। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, एक इंसान डिसीजन लेता है जिंदगी में कुछ बड़ा काम करने का, एक फैसला लेता है इतिहास लिखने का। साथियों, बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस में आके इतिहास लिखा है, बड़ा काम किया। तो मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा हर एक उस एसोसिएट से कि थोड़ा सा इस बिजनेस को समझने का प्रयास करें। क्या है ये बिजनेस, क्या है ये अपॉर्चुनिटी, क्या है ये प्लेटफॉर्म जो एक मेरे जैसे आम इंसान को, एक गरीब इंसान को माय डियर फ्रेंड हीरो बना देता है, इतिहास बनाने वाला पैदा कर देता है। यस और नो? तो कितने लोग जानना चाहेंगे? पक्का? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बोला जाता है कि जो आदमी सुनता है, बातों को समझता है, वो ही आगे जाके काम करता है। राइट बात है कि नहीं है? क्योंकि आज से 12 साल पहले मैंने भी डिसीजन लिया था। आई डोंट नो अबाउट योर माइंड, मेरे को मालूम नहीं है आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इस हॉल में जब से आए हैं, मैं जानना चाहूंगा पहली बार कितने लोग आए हैं, फर्स्ट टाइम? क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली आप लोगों के लिए। नए लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा आज, पहली बार जिन्होंने कदम रखा होगा इस हॉल में, उनको बड़ा अटपटा लग रहा है। हेलो, उनको लग रहा है कि ये नाटक क्या चल रहा है यार, ये कौन आदमी है। हेलो, स्वागत हो रहा है, फूल बुके मालाएं डाली जा रही है, लफड़ा क्या चल रहा है, जानना चाहेंगे? लफड़ा, आवाज दम वाली चाहिए, जानना चाहेंगे? एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूं दोस्तों, सुनना चाहेंगे? एक बार एक 16-17 साल का बच्चा अपने फादर के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। ध्यान से सुनना। ट्रेन जब चल रही थी तो खिड़की से देख रहा था बच्चा और अपने पापा को बोल रहा था, देखो देखो पापा पेड़, देखो पापा पक्षी, चिड़िया, घास। तो सामने की जो सवारी बैठी थी उसको बड़ा अटपटा लग रहा था। बोले यार, ये 16-17 साल का बच्चा पेड़ के बारे में बोल रहा है, चिड़िया के बारे में बोल रहा है, पानी के बारे में बोल रहा है, नदी के बारे में बोल रहा है, इतना बड़ा बच्चा। तो पूछा उसके पापा से कि भाई साहब, आपका बेटा पागल है क्या? 17 साल का बच्चा बार बार कितनी देर से, और बड़ी उत्सुकता से बोला था, देखो देखो पापा पेड़, देखो पापा चिड़िया। उस सामने वाली सवारी को बड़ा सा अटपटा लग रहा था। तो उसके फादर रिप्लाई देते हैं, जवाब देते हैं, जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? तो उसका फादर बोलता है कि साहब, मेरा बेटा जन्म से अंधा था, अभी 3 दिन पहले इसका ऑपरेशन हुआ है, इसकी आंख खुली है और आज इसने पहली बार दुनिया देखी है। पहली बार जन्म लेने के बाद। तो साथियों, हो सकता है नए लोगों को अटपटा लगे आज, बड़ा अजीब लगे आज, लेकिन सही मायने में अगर मेरे से पूछा जाए तो बधाइयों, आप सही दुनिया में आ गए हैं, सक्सेस वर्ल्ड में आ गए हैं। क्योंकि मैंने भी डिसीजन लिया था आज से 12 साल पहले। बैंक के अंदर नौकरी करने वाला एक ऑफिसर आदमी, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, मैं लंदन से नहीं आया, एक छोटी ढाणी 50 लोगों की बस्ती में रहने वाला इंसान एक ऐसे ही बिजनेस में आता है, एक प्रोग्राम को देखता है, मुट्ठी बांधता है, कसम खाता है, क्योंकि आज वो जिंदगी आपको दिखाई जाएगी कैसे यहाँ पे जीरो से हीरो बनते हैं, कैसे एक नॉर्मल इंसान अपने खानदान का इतिहास लिखता है। डेट थी 14 नवंबर 2009, यही जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में एक डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा था। बुलाया गया था मुझे बैंक से। पता नहीं आज अगले 4 घंटे में आपकी खोपड़ी में क्या हलचल मचेगी, लेकिन कसम से बता रहा हूं साला, मेरी खोपड़ी में भयंकर हलचल मची थी उस दिन।
मैं रियली बोल रहा हूं, अब तक मेरे को पता नहीं है आपकी खोपड़ी में क्या चल रहा है, लेकिन वो चला था मेरे 4 घंटे। उस कुर्सी पे बैठ के मैंने मुट्ठी बांधी थी और वादा किया था अपने आप से, कसम खाई थी अपने आप से। जानना चाहेंगे कौन सा वाला वादा किया था? आसान होता है नॉर्मल जिंदगी जीना। मैं भी कोई भूखा नहीं मर रहा था दोस्त, बहुत बड़ी नौकरी पे था। लेकिन क्या है साहब, एक बात बोलूंगा, आज अगर आप ये बिजनेस नहीं करेंगे या इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं होते हैं, भूखा कोई नहीं मरेगा। आज से पहले कोई भूखा नहीं मर रहा था। हेलो, क्योंकि जो पहली बार आ रहे हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं, क्या आप भूखे मर रहे थे कि आज से पहले जीवन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यस और नो? भूखा मैं भी नहीं मर रहा था दोस्त। बात पेट भरने की नहीं है, पेट तो वो भी भरता है इस दुनिया में जो कोई काम नहीं करता। यस और नो? पेट भरना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा बोलते हैं। पेट तो जानवर पक्षी भी भरते हैं, कोई भूखा नहीं सोता। हमारे मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं कि भगवान चोंच देता तो चुग्गा भी देके भेजता कि नहीं भेजता? दोस्तों बात है तो एक जन्म मिला है आपको, एक जिंदगी मिला है। भगवान 84 लाख योनियों के बाद में हमें धरती पे भेजा है। पेट भरने के लिए नहीं भेजा है, हमें भेजा है इस धरती पे अपना नाम बनाने के लिए, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी और अपना वजूद इंडिया लेवल पे बनाने के लिए भेजा है। तो कितने लोग सच्ची में अपने माँ बाप से प्यार करते हैं? पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। हेलो, अपने फैमिली से कितने लोग प्यार करते हैं? तो दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूं उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का। किस बात के लिए जानना चाहेंगे? हेलो दोस्तों, मैं धन्यवाद देता हूं माय डियर फ्रेंड कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली। ये क्रांति है दोस्त, तेरे को मालूम नहीं है तू किस जगह पे आया है? क्या है ये? क्रांति। और ऐसा बोला जाता है दुनिया में जब जब आती है तब तब क्रांति लिखी, जब जब क्रांति होती है तब तब इतिहास लिखा जाता है। यस और नो? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? ये हिंदुस्तान की नहीं है, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं। वर्ल्ड वाइड इस दुनिया का वो इंडस्ट्री है, इस धरती का वो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म ने इस संसार में, इस दुनिया में मेरे जैसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुका। माय डियर फ्रेंड, ये वो इंडस्ट्री है जहां पे कोई सीलिंग नहीं है, जहां पे कोई लाइन नहीं है। मेरे को एक चीज बताइए, क्या लाखों लोगों को नौकरी झेल लगी? गवर्नमेंट झेल पा रही है क्या? सरकार झेल पा रही है? बहुत सारी कंपनियां करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है क्या? नहीं दे रही। एकमात्र इंडस्ट्री है माय डियर फ्रेंड जहां हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इसके अंदर समा सकते हैं और अपने खानदान का इतिहास बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि नौकरी में क्या चलता है? डिप्लोमा लगता है, डिग्री लगती है, क्वालिफिकेशन लगती है, पढ़ाई लिखती है, बहुत सारे एग्जाम और इंटरव्यू देने पड़ते हैं। यस और नो? अभी मालूम है 25 अप्रैल को रीट का एग्जाम है। 31,000 पोस्ट के लिए 8 लाख ने फॉर्म भरा है। कितने? लो देख लो साहब, डबल कर लो, 17। मेरे को तो नॉलेज नहीं था। 31,000 पोस्ट के लिए 17 लाख। कौन सी गवर्नमेंट झेलेगी 17 लाख को दोस्त? हेलो, मैं फिर स्वागत करता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। क्या है ये? यहां कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई आरक्षण नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, कोई डिग्री नहीं है। बाहें खोल के स्वागत करती है ये इंडस्ट्री हर एक शख्स का। किसका? जो इस जन्म में अपने खानदान और परिवार का इतिहास लिखना चाहता है। दोस्तों मुझे गर्व है कि डायरेक्ट सेलिंग की भी मुझे नंबर 1 कंपनी मिली जिसका नाम है सेफ शॉप। बधाई हो दोस्तों, खुश हो जाइए। जिस प्लेटफॉर्म में, जिस इंडस्ट्री के अंदर आयो, 20 साल पुराना सेफ शॉप कंपनी, जिसने मेरे जैसे, ये तो एक कहानी है, अब एक कहानी सुन रहे हैं आप? हेलो, ऐसी लाखों कहानियां बना दी सेफ शॉप। और आपको जानकर बड़ा खुशी होगा, सेफ शॉप हिंदुस्तान का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है माय डियर फ्रेंड, नंबर 1। मैं सच बता रहा हूं, इस बिजनेस में आने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं जानता था क्या होता है। मैं बैंक की तैयारी करने वाला, पढ़ाई लिखाई करने वाला, डॉक्टर बनने वाला, लेकिन इस बिजनेस में आए तो मेरी खोपड़ी के सारे दरवाजे खुल गए कि एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपके सारे ड्रीम पूरा कर सकता। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे गर्व है
सेफसॉफ्ट जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ में काम करने का मौका मिला। उसके बाद में दोस्तों कंपनियां बहुत हैं मार्केट में, हजारों कंपनियां हैं। मैं फिर बता रहा हूं, सेफसॉफ्ट ही क्यों, यहां पे क्यों लोग तरक्की करते हैं, जानना चाहेंगे? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, यहां पे एक चीज है, एक ऐसी सिस्टम है जो दुनिया की कोई कंपनी में नहीं मिलता है। और माय डियर फ्रेंड, फिर बोल रहा हूं, कंपनी ज्वाइन करने से जिंदगी नहीं बदलती माय डियर फ्रेंड, आपकी जिंदगी बनाता है एक सिस्टम। क्या बनाता है साथियों? पीछे वालों, सिस्टम। और दोस्तों बधाई हो, हमें मिला इस दुनिया का बेहतरीन सिस्टम जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। क्या करता है ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जानना चाहेंगे? आपको हजारों लोगों के सामने फेस करने की ताकत देता है, दुनिया से लड़ने का चैलेंज देता है। हेलो, आपको यहां पे कैसे काम करना है ये तमाम चीजें सिखाता है। और दोस्तों जिस ग्रुप का हम हिस्सा हैं माय डियर फ्रेंड, वो अल्टीमेट अचीवर्स। जोरदार ताली बजाइए। अल्टीमेट अचीवर वो लोगों का ग्रुप है जहां पे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक ग्रुप होना चाहिए सक्सेस के लिए, एक सपोर्ट होना चाहिए। यस और नो? और माय डियर फ्रेंड, जिस टीम का मैं हिस्सा हूं, मुझे गर्व है ऐसे जुनूनी और ऐसे मेहनती लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला। और मैं उसके लिए जोरदार ताली चाहूंगा। वो रियल चैंपियन माय डियर फ्रेंड, रियल चैंपियन है क्या यार ये? हेलो, तो माय डियर फ्रेंड्स, जिस टीम का हिस्सा है रियल चैंपियन, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज्यादा टारगेट, सबसे बड़े बड़े चेक पूरे हिंदुस्तान में जा के काम कर रही है। तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि जिस टीम का हिस्सा है आने वाले 2 साल में हिंदुस्तान में इतिहास बनाने वाली है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, जानना चाहेंगे? नौकरी वाला या दुकान वाला या बिजनेस वाला, ट्रेडिशनल मार्केट में काबिल से काबिल आदमी भी फेल हो जाता है, काबिल से काबिल आदमी भी फेल हो जाता है। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि वहां पे टांग खींची जाती है। और हमारे बिजनेस में एक नॉर्मल आदमी भी सक्सेस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बहुत होती है, यहाँ पे सहयोग बहुत मिलता है माय डियर फ्रेंड। यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे मेंटरशिप मिली, क्योंकि जीवन में माय डियर फ्रेंड्स एक गुरु होना बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी है, प्राउड करता हूं अपने आप में, सेफसॉफ्ट का नहीं, MLM का नहीं, इस धरती के सबसे जबरदस्त और शानदार मेंटर मिले माय डियर फ्रेंड, जिनका नाम है श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब। कौन है ये, जानना चाहेंगे? अरे ये वो नया पर्सनालिटी है जिसने हिंदुस्तान में बहुत बड़ा काम किया है। मेरे जैसे लाखों लोगों का ड्रीम होता है उनसे मिलना। मैं जानता हूं सर को बचपन से, इनका जैसा मेहनती पागल दीवाना जो एक ही सोच रखते हैं, बस लोगों के लिए जीते हैं, और जिनका बहुत बड़ा ड्रीम है माय डियर फ्रेंड्स 10,000 डायमंड बनाना। मुझे गर्व होता है ऐसे जबरदस्त मेंटर मिले। ये हमारे रियल चैंपियन के कोच हैं। और माय डियर फ्रेंड, मैं सारे के एसोसिएट से चाहूंगा, साला अब तक की सोल की जानदार डाली, ये जीरो से हीरो बनाते हैं, बने ही नहीं है। 23 साल की उम्र में जिन्होंने फैसला लिया, 75 लाख का जिनके पास में BMW है, मेरे जैसे 5.5 लाख लोग उनके लिए काम करते हैं। बहुत बड़ा ड्रीम है, हल्के में मत लेना मेरे दोस्त। ये वो इंसान है, ये वो शख्सियत है माय डियर फ्रेंड्स, जिन्होंने वो अपनी दम पे वो काम करके बताया है जो लोग सोचते हैं नाम आने से कांप जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसे हैं श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब। यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे खुशी है ऐसे मेंटर मुझे मिले, जिनकी गाइडलाइन में मिलकर हमने बहुत बड़ा काम किया। और माय डियर फ्रेंड, अब मैं बात करूंगा कौन से लोग इस बिजनेस को काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं है इस चेयर पे क्यों बैठा है। अभी उठ के जाएंगे थोड़ी देर में, पता ही नहीं है क्यों आया है, पता ही नहीं क्यों बैठा है, कुछ खोपड़ी में जा ही नहीं रहा। मैं फिर बोल रहा हूं, ढक्कन एकदम बढ़िया अपने खोल के रखना, क्योंकि एक आइडिया, एक ऐसा विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। हेलो, कौन आदमी बैठा रहेगा अगले 4 घंटे इन चेयर पे, जानना चाहेंगे? जिनको पता है मुझे 2021 में करना क्या है, इस जीवन में करना क्या है। बाहर कौन जाएगा जिसको मालूम नहीं, बस टिकट लिया, खाना खाया, आके बैठ गया, वो घूमेगा फिरेगा, खाना खा के चला जाएगा। अरे मालूम ही नहीं जयपुर क्यों आया था निर्मला ऑडिटोरियम में। इस चेयर पे वही रहेगा जिसका विजन है, क्यों करना है मुझे ये काम, जिसको पता है
2030 में मैं कहां पे जाऊंगा, मेरा गाड़ी कौन सा होगा, मेरा घर कौन सा होगा, मेरा बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा होगा, मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, वही आदमी आज 4 घंटे के अंदर इस फंक्शन को एंजॉय करेगा, वही आदमी बातों को सुनेगा। क्या सोना? तो माय डियर फ्रेंड, क्यों करना है इस काम को? जानना चाहेंगे मैंने क्यों किया? सुनना चाहेंगे? क्योंकि करने के लिए ऑलरेडी सबके पास कोई ना कोई काम है। विजन किसको बोलते हैं? आज इस हॉल में बैठ के 7 मार्च को निर्मला ऑडिटोरियम में बैठ के 2025 के बारे में सोचना, 2030 के बारे में सोचना, क्या होगा जब 2030 आएगा, क्या होगा 2025 आएगा। क्योंकि तू करे या ना करे 2025 भी आएगा और 30 भी आएगा। लेकिन हमारा क्या होगा, हमारा जिंदगी का क्या होगा, वो डिसाइड करना है मेरे दोस्त। यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा कुछ विजन इस काम को करने के लिए। क्योंकि पैसा बहुत सारे लोगों के पास में है, लेकिन टाइम बहुत कम लोगों के पास में। तो क्या कर सकते हो साहब, देखना चाहेंगे? इस बिजनेस से माय डियर फ्रेंड वही लोग काम करेंगे। देखिए विजन, देखिए यह है श्री टिकन सिंह चौधरी साहब, मेरे मेंटर। 1 वीक का चेक 9,89,526, 989 है, 10 लाख 7 दिन के। पीछे वालों कितने दिन के हैं ये? 7 महीने के 40 लाख होते हैं। ये भी कभी नॉर्मली आए थे, इन्हीं चेयर पे बैठने इन्होंने भी कसम खाई थी। क्यों करना चाहिए ऐसा वीक में इनकम आने के लिए? योगेश यादव, ये देखो साहब, योगेश यादव जी नॉर्मल, एक किसान के बेटे, बीएड के स्टूडेंट, 7 दिन की इनकम देखो साहब कितनी है? 11 लाख 7 दिन। कह रहा हूं ना भाई, हल्के में मत लेना, क्योंकि यहां वही बैठेगा जिनको पता है कि मेरे को भी एक दिन यहां पे जाना है, एक दिन मेरी भी फोटो यहां पे लगवानी है। सुनेरी लाल जी 17 लाख 1 वीक। कल्पना करो, ये भी नॉर्मल इंजीनियर थे, आज से जब ज्वाइन किया था नॉर्मल इंसान। 7 दिन का सोच के देखिए आप, सोच के देखिए। और एक नॉर्मल इंसान, वाह क्या बात है। महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल, एक आर्मी मैन, 17 साल पहले। विजन देखो, एक इंसान डिसीजन लेता है और आज देखिए 1 करोड़ 2 लाख 7 दिन। भाई साहब जिस दिन ईसीएस आया होगा ना, अकाउंट भी हिल गया होगा एक बार तो, सच बता रहा हूं मैं, घबरा गया होगा, ऐसा झटका लगा होगा उसको। 1 करोड़ 2 लाख, अकाउंट भी धन्य हो गया होगा। आर्मी फौज पत्रिका में नाम, ये है आपका फ्यूचर, ये है हमारा जीवन। माय डियर फ्रेंड्स, देख के जाइए। अगर 4 घंटे आपने सुना, समझा इस अपॉर्चुनिटी को, मैं वादा करता हूं 10 साल नहीं लगेंगे, अगले 5 साल में साला आपका फोटो भी यहां पे लगा होगा। क्यों करना है माय डियर फ्रेंड? आपके लिए हो सकता है ड्रीम होम। माय डियर फ्रेंड्स, आज महागुरु जी के आशीर्वाद से 85 लाख रुपए के घर में रहता हूं, 75 लाख का BMW चलाता हूं। माय डियर फ्रेंड, एक नॉर्मल आदमी, अपना कोई औकात नहीं था। अगर डिसीजन नहीं लेता तो आज भी बैंक में होता, डेबिट क्रेडिट कर रहा होता, लोन पास कर रहा होता लोगों के, और जाके रिकवरी कर रहा होता साहब। यस और नो? एक डिसीजन इंसान को बनाता माय डियर फ्रेंड्स। तो क्यों कर सकते हैं? सोच के देखो 2025 में अगर ऐसा घर हो तो ड्रीम होम। कल्पना तो करो यार, ये सब आपके लिए है, लंदन वालों के लिए नहीं है, इंडिया वालों के लिए है। यस और नो? तो सोचो 25 में ये खूबसूरत घर, एक बंगला आपका हो सकता है इस बिजनेस से। बहुत सारे लोगों के पास में अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए पैसा नहीं होता साहब। ये शानदार बेस्ट एजुकेशन आप अपने बच्चों को दे सकते हो माय डियर फ्रेंड। सोचो आपके नन्हे मुन्ने बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, जब तनख्वाह से माय डियर फ्रेंड पार नहीं पड़ती ना, उनका मन होता कुछ और बनने का, लेकिन हम बना देते हैं कुछ। यस सर, एडजस्ट। सोचो यार इनकी क्या गलती है। और आपका विजन हो सकता है 2025 के लिए। क्यों करना यार? आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हो, साहब परिवार में, फैमिली में वक्त दे सकते हो, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं चलती, या तो पैसा कमा लो या टाइम कमा लो। यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने परिवार को सोच के देखो, एक बार कल्पना करके देखो। महागुरु जी को लाखों रुपए
हफ्ते के आते हैं और ऐसे फैमिली के साथ में एंजॉय करते हैं माय डियर फ्रेंड। जवानी के अंदर यह है अपॉर्चुनिटी। थोड़ा कल्पना करो यार, अगर हमारे को हमारी फैमिली के साथ ऐसे बिताने के टाइम मिल जाए तो, क्योंकि नौकरी में तो 32 दिन काम पे जाना पड़ता है साहब। हेलो, और क्यों कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स? क्या है ये पीछे वाला? अगर ऐसा कार मिल जाए तो किसी न किसी की तो होगा साहब। 3 कार दिलाई इस बिजनेस ने, क्या लगता है चौथा कार भी आएगा कि नहीं आएगा? और चौथा कार भी आएगा इस बिजनेस की वजह से, मां गुरुजी लोगों के आशीर्वाद से, जिसका नाम है RR रोल्स रॉय भी हम लेंगे आने वाले। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ये जिंदगी आपका इंतजार कर रही है मेरे दोस्त। ये खूबसूरत ये क्षण सोच के देखो, ऐसी गाड़ी हो लग्जरी, आपका फैमिली बैठा हो, कैसा लगेगा? जरा कल्पना तो करो यार। वो बाहर पार्क में कुछ नहीं मिलने वाला, वो जो सीटों से उठ के जा रहे हैं बाहर फोन पे, वहां कुछ नहीं मिलने वाला। 14 साल से नहीं मिला। अरे आज मौका दिया उस परमात्मा ने, इन चेयर पे बैठ के अपने परिवार अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का एक वक्त दिया है, एक टाइम दिया है। हेलो, सोचो अगली चीज, बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा कौन कर पाएगा? जिनके पास में पैसा और टाइम रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए करना है साहब, क्योंकि ना तो पैसा ना टाइम है। माँ बाप परेशान रहते हैं बुढ़ापे में, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो क्या करेगा आदमी। आप बुढ़ापे में उनकी एजिंग के अंदर गुड केयर कर सकते हो माय डियर फ्रेंड इस बिजनेस से, क्योंकि इतना पैसा आता है। हेलो, सोचो जरा, सोचो, पड़ोसी के बारे में मत सोचो, अपने परिवार अपनी फैमिली और आपकी अपनी जिंदगी के बारे में आज विचार करो। कल्पना करिए दोस्त, क्या हो अगर वर्ल्ड टूर, पूरी दुनिया घूमने का मौका मिले तो? सोचा कभी? हेलो, अरे हम तो जानते नहीं थे कि पासपोर्ट भी क्या चीज होती है। ये बिजनेस आपको पूरी दुनिया घुमाने का मौका देता है, जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होता है। यस और नो माय डियर फ्रेंड? बहुत सारी कंट्री हम जाके आए हैं और जाएंगे। आप सोचो, आपका भी नंबर लगे पेरिस जाने का, स्पेन जाने का, रशिया जाने का, दुबई जाने का, कैसा लगेगा थोड़ा? हेलो, अरे सोच तो लो, अभी कौन सा किराया लग रहा है? अभी कोई किराया नहीं लग रहा, और हमारे को तो कंपनी फ्री में ले जाती है, फ्री में ले जाती है। ये शानदार जिंदगी आपका इंतजार कर रही है माय डियर फ्रेंड। अब एक सवाल करके अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि आज सिखाने का टाइम नहीं है, आज जश्न का टाइम है, एंजॉय का टाइम है, सेलिब्रेशन का टाइम है, आनंद का समय। यस और नो? तो ये फोटो देख के मेरे को बताएंगे आप सारे लोग, क्या है ये? एक स्टेपनी है और एक टायर। कौन सा है? ये कार वाला कौन सा टायर है? अरे बाइक तो है, पंचर है कि हवा भरी हुई है? देखने की चीज देखता नहीं है, वो तो मेरे को भी दिखता कार है, लेकिन ये इसका हवा निकल गया, पंचर। तो एक कार के अंदर ऑलवेज आपने देखा होगा साहब, हेलो, एक कार में आपने हमेशा देखा होगा एक स्टेपनी होती है। क्यों होती है स्टेपनी? सेफ जर्नी के लिए। पता नहीं कब पंचर हो जाए, टायर में हवा निकल जाए, टायर फट भी जाता है। एक छोटी सी यात्रा के लिए एक स्टेपनी लगती है, तो क्या इस जीवन की यात्रा के लिए दूसरा सेकंड इनकम ऑफ सोर्स नहीं लगेगा क्या यार? लगेगा ही नहीं लगेगा? क्योंकि कभी भी कोरोना आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस जिंदगी के अंदर भी मुझे लगता है कि आपके पास में एक दूसरा इनकम ऑफ सोर्स भी होना चाहिए। तो गाड़ी खराब हो जाए ना माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में कभी भी रुकने वाला नहीं है। और दोस्तों, मैं बधाई देना चाहूँगा, ये जो प्लेटफार्म है वो है प्लेटफार्म सेफ शॉप है। 12 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा था माय डियर फ्रेंड। यस और नो? तो साथियों, यहाँ पे आके मेरी बात खत्म होती है। बस मैं इतना ही चाहूँगा, क्योंकि और अभी बातें मालूम चलेंगी, इतना ही बताना चाहूँगा, क्योंकि एक डिसीजन आपको कहाँ ले जा सकता है। आज कल्पना करना अपनी ज़िंदगी के बारे में, फैमिली के बारे में। ये बिजनेस हल्के में मत लेना। हो सकता है आज आपको बुलाने वाला एक नॉर्मल इंसान हो सकता है, आप बड़े अधिकारी हो सकते हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। बुलाने वाला गांव का गरीब
मजदूर हो सकता है, चपरासी हो सकता है, नॉर्मल इंसान हो सकता है, लेकिन दोस्त मैं सच बता रहा हूं, जिस जगह पे बुलाया गया है, जिस प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया, वो इस हिंदुस्तान का नहीं, पूरी धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है। इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। और मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों को तकलीफ आ रही है काम करने में। जो इन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, परेशानी आ रही है? लोग मना कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक किसान भगवान से बहुत परेशान था। फसल पैदा करते था तो कुछ भी गड़बड़ हो जाती थी, कभी सर्दी ज्यादा, कभी गर्मी ज्यादा, कभी बरसात ज्यादा। तो भगवान की पूजा करी और भगवान को बोला कि भगवान मेरे को एक वरदान दे दो। क्या? बोले मैं चाहूं जिस हिसाब से काम हो, जिस हिसाब से मौसम हो जाए। बोले तेरे को खेती थोड़ी करना आती है। हेलो, किसान ने भगवान को क्या बोला? आपको खेती करना, मेरे को खेती करना आती है, मैं मेरे हिसाब से खेती करूंगा। तो भगवान खुश होकर आशीर्वाद दे दिए और वो खेती करने लग गया। अभी देखो क्या हुआ, उसको लगा कि मौसम ठंडा करना है, मौसम ठंडा हो गया। उसको लगा कि अभी पानी बारिश हो जाए, बारिश हो गई, फसल उगा दिया। तो गर्मी लग रही थी तो उसको लगा कि थोड़ा मौसम नॉर्मल हो जाए तो मैं खेत में काम कर लूँ। खेत में काम करने लग गया। उसको लगा कि अभी फसल को धूप चाहिए, धूप आ गई एकदम फसल, क्योंकि उसने अपने हिसाब से सारी चीज़ों को किया। फसल पक के तैयार हो गई, लहला रही थी फसल, हार्वेस्टिंग किया, काट के लाया। लेकिन पता चला काटने के बाद फसल के अंदर जो डंगियां थी या मक्का थी, उसके अंदर उस फसल में एक भी बीज नहीं था, एक भी दाना नहीं था। तो किसान सोचा कि यार सब कुछ मैंने बराबर किया, समय पे धूप डाली, समय पे मैंने बरसात करी, समय पे मैंने मौसम को ठंडा गर्म किया, जरूर कुछ ना कुछ भगवान की गड़बड़ है। क्योंकि सब कुछ मैंने किया, जब जब जिस चीज की जरूरत थी उसके बावजूद भी फसल, दाने क्यों नहीं निकले फसल में। तो भगवान के पास में गया, भगवान तुमने जरूर कुछ गड़बड़ी करी है, दाना क्यों नहीं है? जब फसल इतनी बढ़िया हो गई एक भी दाना नहीं निकला, कारण क्या है? तो जानना चाहेंगे। भगवान ने ये बोला उसको कि तेरे को ये मालूम है कि ये कब कब धूप करनी है, बरसात करनी है, लेकिन कितना करना है, कितनी देर करनी है। क्योंकि जब मैं आंधी चलाता हूं, हवा तेज चलाता हूं, तब तब उस पौधे की जड़ मजबूत होती है, और जब जब जड़ मजबूत होती है तब तब उस पौधे में दाना पड़ता है, तब तब दाना पड़ता है उस पौधे। तो घबराने का मतलब, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब जब हमें तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, बधाई हो जाओ आपको, कांग्रेचुलेसन, आप तब तब डायमंडशिप के करीब आ रहे हैं, सफलता के नजदीक आ रहे हैं, चिंता करने की। और आज अगर आपकी बात बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे हैं, आपकी बात बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, घबराने की भी कोई बात नहीं है। डायमंड बन जाए एक बार, साला टिकट दे के तेरी कहानी सुनेंगे हॉल में बैठ के। तो साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बुलाना चाहेंगे उन टाइगर को, उन बब्बर शेरों को, उन रियल चैंपियन के जाबाज योद्धाओं को, जो आप ही की तरह नॉर्मल थे, आज तहलका मचा रखा है। कोई स्टूडेंट था, कोई एक नॉर्मल नौकरी करने वाला था। जानना चाहेंगे? क्योंकि हमारे को तो आप सुनते ही हो, लेकिन अभी उभरते हुए सितारे, तुरंत डायमंड के करीब पहुंचने वाले, एकदम सफलता को कदम चूमने वाले हैं। अब मैं उनको बुलाऊंगा। दोस्तों, 4 ऐसे हमारे बब्बर शेर हैं जिन्होंने इस क्वार्टर में वो पैसा कमाया है जो नौकरी वाला सुन लेगा तो घबरा जाएगा, और उनकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है। हेलो यार, इस आवाज में तो आएंगे नहीं यार। अचीवर हैं भाई साहब, वो रोकड़ा छापते हैं हफ्ते का। तो मैं 4 लीडर हैं, चारों को बुलाना चाहूंगा और जोरदार ताली बजाएंगे। तो मैं एक बार नाम ले लेता हूं, फिर ताली एक साथ बजाना। तो सबसे पहले नाम लूंगा मैं, बहुत एकदम डायमंडशिप के करीब, धुआंधार, लगातार काम पे फोकस कर रहे, उनको बिना पैसा कमाना पसंद ही नहीं है, उनको हर हफ्ते रोकड़ा चाहिए।
पैसा चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में जलवा उनका, तो सबसे पहले कॉल करेंगे, बुलाना चाहेंगे। बिकम ए डायमंड लीडर मिस्टर हनुमान वर्मा फ्रॉम नागौर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। अगले लीडर हैं बहुत ही स्टूडेंट नॉर्मल, आप वजन देखना उनका, चेहरा देखना उनका, लेकिन रोकड़ा फाड़ते हैं। अगले लीडर हैं हमारे धुआंधार बब्बर शेर, एकदम युवा यूथ, जोश के बेताज बादशाह, जुनूनी लीडर मिस्टर हनुमान रावत फ्रॉम भीलवाड़ा। जोरदार तालियां। और नेक्स्ट लीडर है माय डियर फ्रेंड, एक ऐसे जुनूनी शेर जो केवल 24 आवर जिनका काम पे फोकस होता है, और सुनेंगे उनसे कितना पैसा वो कमाते हैं, इस वीक में क्या रोकड़ा अंदर किया। नेक्स्ट हमारे लीडर हैं मर्चेंट नेवी में नौकरी करने वाले मिस्टर जगबीर सिंह गुजर, और एक और लीडर जिन्होंने भी गुजरात में जाके पूरा राजस्थान पुलिस के अंदर नौकरी करते हुए, ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट जॉब पे होते हुए लगातार पैसा कमा रहे हैं, हर हफ्ते रोकड़ा कमा रहे हैं। 65 हज़ार रुपया 7 दिन में अंतर करते हैं। 65,000 7 दिन में, नौकरी में पूरे महीने में नहीं मिलते, जो कितने दिन में अंदर करते हैं आजकल? 7 दिन में। तो बहुत ही जोरदार तालियों के साथ में उनको भी बुलाते हैं। वेलकम मिस्टर राजेश गुर्जर फ्रॉम जयपुर। ये भी कभी इन चेयर्स पे बैठा करते थे, इन कुर्सियों पे बैठा करते थे, पीछे बैठा करते थे, ये भी सोचा करते थे, सुना करते थे। कभी डिसीजन लिया इन्होंने, हमारा भी नाम आना चाहिए। और मैं बुलाना चाहूंगा एक बार सर लोग आए और इनका वेलकम जरूर करें एक बार बुक्के के साथ में।